बता देती हूँ। संख्या संबंधी अवधारणाएं जिसमें हम सीखेंगे विभाज्यता के नियम। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उस वीडियो को देख के कुछ नया सीख सकें। तो देखिए, विभाज्यता के नियम तो बहुत आसान है, लेकिन हमें आते भी होंगे। आप में से कई लोगों को बहुत ही अच्छे से आते होंगे, लेकिन फिर भी कई बार होती है कि छोटी छोटी चीज़ों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। हमें लगता है कि हमें आता है, फिर भी हमें रिवीजन कर लेना चाहिए। इसलिए इसको एक बार देख लेते हैं। विषय वस्तु इसकी है संख्या संबंधी अवधारणा और अधिगम बिंदु क्या है। तो देखिए, कार्यपत्रक है, उनकी विषय वस्तु तो लगभग समान होती है, लेकिन अधिगम बिंदु चेंज होगा, यानी कि हम क्या सीखने वाले हैं। तो इसमें हम सीखेंगे विभाज्यता के नियम, जिसमें 2, 3, 5, 10 और 11 की विभाज्यता के नियम को देखेंगे। तो 2 से विभाज्यता क्या होती है? देखिए, यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। जैसे 16 है, 282 है, 1460 है, 898 है आदि। तो ये कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। इकाई का स्थान क्या देखना है आपको? देखिए, पीछे से देखिए इकाई, जैसे यहाँ 8 है, यहाँ 0 है, यहाँ 2 है और यहाँ 6 है। तो कहीं भी किसी भी संख्या, कितनी ही बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर उसके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 होगा तो वो 2 से पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद बात आती है 3 की विभाज्यता। 3 की विभाज्यता क्या होती है? देखिए, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 या 3 का एक गुणज है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होती है। अब देखिए एग्जाम्पल, जैसे 27 ले लिया मैंने, तो 27 में अंकों का योग यानी कि 2 और 7 को जोड़ना है तो कितना हो गया? 9। अब 9 क्या है? 3 का गुणज है, यानी कि 9 के 3 के पहाड़े में आ रहा है। तो 3 ये 27 है वो 9 3 से पूरी विभाजित हो जाएगी। जैसे आपने 27 में 3 का भाग लगाया तो 3 एकम 3, 9 तिया 27, तो ये 9 उत्तर आ गया। यहाँ पर कोई दशमलव लगाने की आवश्यकता नहीं रही, इसलिए कहेंगे पूरी विभाजित होना। ठीक है। नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल देखिए। दूसरा एग्जाम्पल है 489। अब देखिए 3 अंकों की संख्या है, तो संख्या के अंकों का योग करेंगे तो 4 + 8 + 9 कर दिया, तो योग क्या हो गया? 21 हो गया। अब 21 है वो 3 का गुणज है, यानी कि 21 में 3 का पूरा भाग देता है, 3 एकम 3 और 3 को लगाइए तो 7 तिया 21 हो जाएगा, यानी कि 7 उत्तर आ जाएगा। तो पूरा भाग चला गया, यानी कि 3 का गुणज होगा या वो 3 से 3 के पहाड़े में आ जाती है वो संख्या, तो वो 3 की विभाज्यता के नियम में आ जाएगी, यानी अंकों का योग करने पर वो संख्या 3 से पूरी विभाजित होनी चाहिए। ठीक है। अब है 5 की विभाज्यता। 5 की विभाज्यता तो बहुत ही आसान है। यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी, यानी कि 0 या 5 हो। जैसे 10 है तो 10 में 5 का भाग जाएगा पूरा। 15 है या 20 है या 25 है या 30 है या 35 है। ठीक है। या फिर आप देखिए 585 है। ठीक है। यहाँ पर 15,085 है। तो ये सारी संख्या है वो 5 से पूरी विभाजित हो जाएंगी। फिर है 10 की विभाज्यता। 10 से विभाज्यता क्या कह रही है? 10 से विभाज्यता को देखेंगे हम यहाँ पर। 10 से विभाज्यता, यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाज्य होती है। जैसे 10 है, फिर 20 है, 30 है, 40 है। ठीक है। इसी प्रकार अपन 1000 ले लिया, फिर 1000 से ज्यादा 10,000 ले लिया, यानी कि कोई भी संख्या जिसके इकाई स्थान पर 0 आएगा तो वो 10 से विभाजित हो जाएगी। 11 से विभाज्यता क्या है? किसी संख्या के, ये सीखने की जरूरत है, देखिए ध्यान से देखना इसको। किसी संख्या की 11 से विभाज्यता की जांच के लिए दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर, ये देखना है। दोनों के योग का अंतर ज्ञात किया जाता है। यदि अंतर 0 है या 11 के गुणज है तो वह संख्या 11 से विभाज्य होती है। जैसे यह संख्याएं वर्ग में लिखी संख्याओं से विभाज्य है या नहीं। यदि विभाज्य नहीं है तो वर्ग पर क्रॉस का निशान लगाइए। अब देखिए पहला है 418। 418 में किस किस का भाग जाएगा? सबसे पहले 2 का लगा के देखिए। 2 की भाज्यता का नियम क्या था? इकाई का अंक 0, 2, 4 से 6 या 8 हो तो 8 है तो 2 से तो जाएगा इसका भाग, कोई बात नहीं। 3 का देखिए, 3 का भाज्यता का नियम क्या कह रहा था कि संख्या के अंकों का योग करने पर। तो 8 और 4 कितने हुए? जोड़िए, 8 और 4 12, 12 और 1 13, तो 13 तो 3 का गुणज है नहीं, तो यहाँ पर क्रॉस कर लेना है। ठीक है। फिर 5 की भाज्यता का नियम, इकाई का अंक 0 या 5 हो तो यहाँ 0 या 5 नहीं है तो ये 5 से भी इसका भाग नहीं जाएगा। ठीक है। 10 है, इकाई का अंक, यहाँ पर ये भी क्रॉस कर लेंगे। उसके बाद 11 है तो अंकों का योग करो, 8 और 4 12, 12 में से 1 गए तो 11, तो ये 11 से तो भाज्य हो जाएगा, यानी कि 2 और 11 से ही भाज्य हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा देखिए सवाल, दूसरे सवाल को भी ऐसे ही करना। 111 है तो 2 से जाएगा नहीं। ठीक है। ये 3 से चला जाएगा, 5 से जाएगा नहीं, 10 से जाएगा नहीं,
और 11 के करेंगे तो नहीं जाएगा, ठीक है। फिर तीसरे को देखिए, 308 को 2 से जाएगा, फिर 8 9 10 11 3 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 10 से नहीं जाएगा, और 8 9 10 11 11 हो जाएगा तो 11 से चला जाएगा, ठीक है। ये कर लिया। अब देखिए यहाँ पर 1001 है तो यहाँ पर 2 से नहीं जाएगा, फिर 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 10 से भी नहीं जाएगा, और 11 से देखिए जाएगा या नहीं, तो 1 और 0 1 और 1 और 0 1 तो 0 आएगा, 11 से भी नहीं जाएगा। नेक्स्ट है देखिए 1158 है तो 2 से चला जाएगा यहाँ से, ठीक है। 3 से जाएगा कि नहीं, अंकों का योग करिए, तो 8 9 10 10 15 है तो 3 से जाएगा, 2 से भी जाएगा, 5 से जाएगा नहीं, 10 से जाएगा नहीं। अब 11 से जाएगा क्या, 8 और 1 9 और 5 और 1 6, 9 में 6 3, तो ये 11 से भी नहीं जाएगा। फिर इसमें देखिए यहाँ पर 275 है तो 2 से नहीं जाएगा, 5 7 और 5 और 2 7 7 14, 3 से भी नहीं जाएगा। फिर यहाँ 5 और 2 7 7 में 7 गए 0, तो 11 से चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर करके देख लीजिए, हाँ 11 जाएगा, 0 या 11 का गुणन जो, तो यहाँ देखिए पिछले वाले में भी शायद मैंने आपको बता दिया है 8 9 10 11, तो ये 11 से जाएगा, ठीक है। ये वाला 11 से चला जाएगा, देख लीजिएगा एक बार, है ना, क्योंकि 8 और 3 क्या हो गया 11, 11 माइनस 0 11 हो जाएगा, तो ये तो चला जाएगा, ओके। फिर देखिए यहाँ पर 10 से ये जाएगा नहीं, 5 से जाएगा, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 440 है तो 2 से तो चला जाएगा, फिर 5 से भी चला जाएगा, 10 से भी चला जाएगा, और 3 से नहीं जाएगा, और 11 से भी चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया। इसको देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना कि देखिए 2 से नहीं जाएगा, इसको फिर से देखिएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, सॉरी, और यहाँ पर 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 10 से भी नहीं जाएगा, लेकिन 11 से चला जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 1785 बचा है आपका, तो 1785 में देखिए 5 का तो जाएगा, 2 का नहीं जाएगा, और 8 और 7 और 1 8 8 16 16 और 5 क्या होगा 21, 3 से जाएगा, 10 से नहीं जाएगा, और 11 से जाएगा कि नहीं, तो 7 और 5 को जोड़िए, 7 के बाद 5 जोड़िए तो 12 होगा, 8 और 1 9 होगा, तो 12 में से 9 गए 3, तो ये भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर वर्कशीट ये एक जो वर्कशीट है कार्यपत्र के, ये हमने सॉल्व कर लिया है। दूसरा है दी गई भिन्नों को सरलतम रूप में लिखी। सरल रूप में कैसे करना है, 75/285, यहाँ भाज्यता के नियम आपको आने चाहिए, ठीक है। तो 2 से विभाज्यता क्या होती है, 3 से क्या होती है, 5 से क्या होती है, याद होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर देखिए किसकी भाज्यता का नियम लग रहा है, आसानी से देखिए तो 5 की भाज्यता का नियम लग रहा है, इकाई का अंक 0 या 5 हो, तो आप इसको काट सकते हैं, ठीक है। तो 5 के पारे से आप काट दीजिए यहाँ पर, जैसे यहाँ 15 × 5 किया, 50 × 5 किया, तो 15/50 आ गया। कैसे आया, तो मैं सीधा सीधा लगाऊंगी 75 यहाँ पर कर दूंगी 75/250, ठीक है। तो आपको काटना नहीं आता तो भाग लगा दी, पहले 5 का लगाई, छोटी संख्या से लगाएंगे, या फिर 15 से लगाएंगे, तो आपको 15 का पहाड़ा आना चाहिए, तो जैसे 15 5 75 हो गया, ठीक है। और फिर 15 का जाएगा, लेकिन यहाँ पर 5 की भाजकता है, पहले 5 का भाग लगाएंगे हम, किस में लगाएंगे, देखिए 75/250 में 5 से भाग लगाइए, 5 एकम 5, ठीक है, 2 बचे 25 हो गए, 5 5 25, 15 आ गया ऊपर, फिर 5 5 25 और 0 का 0, कितना आया 15/50 आ गया। सीधा सीधा आपको ऐसे काटना आना चाहिए, काटने का मतलब भाग लगाना नहीं होता है, पहले इसको करेंगे, फिर जो संख्या बचेगी शेषफल उसको उसके पास में रखेंगे, ठीक है, जोड़ना नहीं है, पास में रखना है। आगे देखिए संक्षिप्त रूप हो गया, देखिए 15/50 था, आगे भी जा रहा था ये, देखिए 15/50 था, 15/50 ये फिर से 5 की भाजकता का नियम लग रहा है यहाँ पर, तो 5 दिया 15 और 5 एकम 5, 0 का 0, तो 3/10 उत्तर आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट है दूसरा है 121/363, अब इसको भी किया है, देखिए पहले 121 किससे जाएगा, दोनों 11 से कटेंगे तो 11/33 आ जाएगा, फिर 11 एकम 11 11 33, तो 1/3 आ गया। फिर दूसरे में देखिए 24/100 है, तो यहाँ पर देखिए 2 के पारे से कटेंगे तो यहाँ नीचे 50 आएगा, ऊपर 12 आएगा, फिर 6 2 के पारे से फिर से काटना है, 2 छंग 12 और 2 25 दूनी 50। नेक्स्ट है 300/900 को भी ऐसे ही करना है, यहाँ पर 1/3 आ जाएगा। यहाँ इसको बिल्कुल सरल तरीका, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, 2 0 से 2 0 2 0 2 0 3 एकम 3 3 3 9, तो 1/3 डायरेक्ट ही आ जाएगा, 0 0 आपको काट देने हैं, ठीक है।
ये तरीका देखो बताया है यहाँ पर। फिर ये निम्न बिंदु को सरलतम रूप में लिखिए, तो मैंने लिख रखा है, देखिए सरलतम रूप कैसे करना है, वही भाग लगाना है। तो यहाँ पर 2 का भाग जाएगा तो 1/13 आएगा, यहाँ भी 2 का भाग जाएगा तो 7/100 आएगा, ऊपर नीचे 2 का भाग लगा देना आपको। फिर 2 एकम 2, 15 दूनी 30 हो जाएगा, यहाँ पर 3 एकम 3 और 10 तिया 30 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ 115/180, तो इसको आप हल करोगे, 5 का भाग लगाना है आपको, इकाई अंक 0 या 5 है तो 23/36 आ जाएगा। यहाँ भी 5 की भाजकता का नियम लगेगा, 27/40 आ जाएगा, ठीक है। भाग लगाना है 5 का, ये 5 की भाजकता का नियम याद हो जाना चाहिए। चौथा है, दी गई भिन्नों की अंश व हर दोनों की किन किन संख्याओं से विभाज्य है। तो देखिए किन संख्या से विभाजित है, तो आपको इकाई का अंक देखना है, हर का और अंश का। यहाँ पर 2 और 4 है तो ये 2 से विभाज्य है। फिर 3 से है कि नहीं है, तो अंकों का योग कर लीजिए, 3 से विभाज्य है, 4 और 2 6 और 2 और 1 3। 5 से नहीं है, 10 से नहीं है, 11 से नहीं है। फिर ये भी 2 से है, 3 से नहीं है, 5 से है, 10 से है क्योंकि 0 है इकाई का अंक, और 11 से नहीं है। तो इनको किससे टैली करना, आपको भाज्यता के नियमों से टैली करना, वो अच्छे से देखना। 2 से है इकाई का अंक 0, 4 और 8 है। 3 से नहीं है, संख्या के अंकों का योग नहीं बैठ रहा है, गुणज। 5 का नहीं है, इकाई का अंक 0 है, 5 नहीं है। 10 से भी नहीं है, इकाई का अंक 0 भी नहीं है, और 11 से है, यानी 7 और 4 11 हो गया, और 8 और 3 भी 11 हो गया, ठीक है। तो ये इस प्रकार आपको ये हल करना है, या शिक्षक अपनी प्रतिपुष्टि हस्ताक्षर कर देगा। तो ये कार्यपत्रक हमने गणित का दूसरा सॉल्व किया है। इसके बाद में कार्यपत्रक तीसरा भी आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, तो चैनल पे बने रहिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।